दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। सेवा निरंतरता का मतलब हुआ उन्होंने जो पहले अपना कार्य किया है। विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले जो शिक्षक थे वो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक थे। बहुत से स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं। सभी प्रकार के शिक्षकों को नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन तो दिया ही गया है, साथ ही साथ सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है, यानी पहले का सेवा का जो गणना है दोस्तों, वो किया जाएगा। किस में किया जाएगा? प्रमोशन में किया जाएगा। प्रमोशन के रिगार्डिंग जो आदेश आया था दोस्तों, वो 22 नवंबर 2025 को एक पत्र जारी हुआ था, आदेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका 6 to 8 में प्रमोशन होगा। जो 9-10 के हैं उसका 11-12 में प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन किसका होगा कि प्रशिक्षित वेतनमान जो उनको मिल रहा था उसको गिना जाएगा, यानी स्थानीय निकाय के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है, जो उनको प्रशिक्षित वेतन मिला था, वो कार्य अवधि का गणना किया जाएगा, उसके प्रमोशन में किया जाएगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। सेवा निरंतरता तो दिया गया है लेकिन प्रमोशन में दिया गया है, एक ये चीज हुआ। विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो या बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो, दोनों नियमावली में जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं उनका प्रमोशन का जिक्र है पॉइंट नंबर 9 में। यानी कि 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक। ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद बनेंगे। यानी नियमावली में ये चीज स्पष्ट नहीं था। नियमावली में अगर नियमावली के अनुसार अगर प्रमोशन होता, कोई शिक्षक जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पे ज्वाइन किए हैं, तो उनका प्रमोशन 8 वर्ष बाद 1 जनवरी 2033 के बाद होता। चूंकि विभाग ने अब पहले का जो सेवा है उसको गणना करने का आदेश दे दिया गया है, तो ये जो आपका 8 वर्ष था नियमावली में, तो आपका प्रशिक्षित वेतनमान जब आपको मिल रहा है, जब से प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, उस तिथि से अभी का तिथि आप देख लें। उस तिथि के अनुसार अगर आपका 8 वर्ष अभी पूर्ण जाता है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है दोस्तों, कि जो शिक्षक प्रोन्नति के योग्य हैं यानी प्रमोशन लेने योग्य हैं, जिनको प्रमोशन दिया जा सकता है, उनका प्रमोशन किया जाए। और एक चीज जो नियमावली में स्पष्ट था दोस्तों, वो ये था कि जो 1 to 5 के शिक्षक, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, यानी सीट वैकेंट रहेगा तभी होगा। जो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे प्रमोशन के साथ में, तो वो अपने ही स्थान में बनेंगे। और जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, 11-12 में जब उसका प्रमोशन होगा तो वो रिक्ति रहेगा तब होगा, वैकेंसी रहेगा तब होगा। अगर 11-12 के शिक्षक वरीय 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो अपने ही स्थान पे बनेंगे। एक चीज ये क्लियर हो गया दोस्तों। प्रमोशन के लिए आपके पास 8 वर्ष का सेवा आपका हो गया, पूरा हो गया, मान जाते हैं प्रशिक्षित वेतन का। अब आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जैसे 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपको ट्रेंड होना चाहिए, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो। तो 6 to 8 में जैसे ही जाएंगे तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपका प्रशिक्षित वेतन का 8 साल हो गया है और आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक बने हैं, एक तो वो ग्रेजुएट होंगे प्लस बीएड होंगे। अगर उनका प्रमोशन होता है 11-12 में तो उनको पीजी चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी हो वो होना चाहिए। अगर उनके पास पीजी का डिग्री नहीं रहेगा तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। यानी आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन होगा। एक ये चीज हो गया। वीसी में दोस्तों जो अपर मुख्य सचिव है उनके द्वारा आदेश दिया गया था कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रोन्नति के संबंधित मामलों में निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी जो शिक्षक प्रमोशन के योग्य हैं उसको प्रमोशन दिया जाए। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है, यानी सेवा निरंतरता तो दिया गया है,
किनको दिया गया है, इसका मार्गदर्शन दे दिया गया है, निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि प्रमोशन के बाद या सेवा निरंतरता के बाद जो सुविधा उनको मिलना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। ये VC में दोस्तों आदेश दिया गया था। विशिष्ट शिक्षक हो या BPSC शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, उनको प्रमोशन देने का कार्य शुरू हो गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 17 दिसंबर का लेटर है और कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। ये वही पत्र है दोस्तों जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए उनके प्रमोशन में, और इसी में जो है औरंगाबाद जिला के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है दोस्तों। आने वाले समय में बहुत से जिला का आपको पत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि नियमावली के अनुसार और आदेश के अनुसार विशिष्ट शिक्षक या BPSC शिक्षक को जो है प्रमोशन दिया जाना है और प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है उसका पूर्व की सेवा का गणना किया जाएगा। जहां तक बात अगर वेतन का करें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन दिया जा रहा है इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दिया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण यानी सैलरी फिक्सेशन किया गया है वेतन संरक्षण के साथ, पे प्रोटेक्शन के साथ में। उसी तरह से जो BPSC शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, BPSC शिक्षक बने थे, उनको भी जो है वेतन संरक्षण के साथ उनका भी फिक्सेशन किया जाएगा, जिसका आदेश दे दिया गया है। जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया गया है बेसिक पे के आधार पर, जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 9 के अनुसार 31,670 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो 6-7 के हैं 30,750 रुपया में किया गया है। जो 7-8 के हैं 29,850 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो TT पास है उनका 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। और जबकि जो छठा फेज वाले हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। अब प्रमोशन के योग्य कौन होंगे? प्रमोशन के योग्य या तो 2003 के शिक्षक होंगे, या 2006-07 के शिक्षक होंगे, या 9-10 के शिक्षक होंगे। कुछ TT पास शिक्षक भी अभी प्रमोशन के योग्य होंगे, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 साल पूर गया है। जब 8 साल पूर जाएगा तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले उनका जो है बेसिक पे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जनवरी 2026 की बात करें, जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा 1 to 5 का। प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों तो उनको 6 to 8 में प्रमोशन होगा, तो 6 to 8 का बेसिक पे उनका 36,530 रुपया हो जाएगा, जो 2003-05 के शिक्षक है। उसी तरह से जो 2006-07 के शिक्षक हैं या 5-6 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा तो स्नातक ग्रेड का 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 29,850 रुपया से उनका बेसिक पे 33,430 रुपया हो जाएगा। बहुत से TT पास शिक्षक भी अगर प्रमोशन के योग्य हैं तो उनका 30,600 रुपया बेसिक पे हो जाएगा, और इसी के आधार पर उनको आने वाले समय में वेतन मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि वो 1 to 5 के भी विशिष्ट शिक्षक हैं, और वो जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से वो सीनियर होंगे। ये स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन हो गया दोस्तों, यानी जिनका प्रमोशन हो जाएगा स्नातक ग्रेड में। उसी तरह से अगर कोई शिक्षक स्नातक ग्रेड के हैं, मान जाइए उसका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूर गया है, उसका बेसिक पे भी 29,700 रुपया है। प्रमोशन होगा तो वरीय शिक्षक बनेंगे, उनका बेसिक पे 31,830 रुपया हो जाएगा। तब उसका जो वेतन का गणना होगा वो 31,830 रुपया के आधार पर होगा। कोई 9-10 के शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे अभी 31,930 रुपया हो, 8 साल उसका हो गया है प्रशिक्षित वेतन का, तो उनका बेसिक पे 32,960 रुपया हो जाएगा। यानी इसी के आधार पर दोस्तों उनका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, यानी 1 to 5 का जो इंडेक्स है वो बदल करके 6 to 8 का हो जाएगा, 9-10 का हो जाएगा, 11-12 का हो जाएगा, और उसका वेतन बढ़ जाएगा और ग्रेड भी बढ़ जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो उनका भी वेतन बढ़ जाएगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है, जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। यदि 2026 में इनको भी प्रमोशन मिलता है तो ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 5-6 के शिक्षक हैं उनका जो है 31,340 रुपया होगा 2026 में, और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक होंगे उनका 27,820 रुपया होगा जनवरी 2026 में, यदि उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। तो सभी प्रकार के शिक्षक का ग्रेड चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 to 5 का जो उनका बेसिक पे था वो अब 6 to 8 का हो जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा।
नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, यदि आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो जाता है, विभाग के द्वारा आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, तो आपके इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक का। नियोजित शिक्षक का इंडेक्स 15 के अनुसार जो जनवरी 2026 है, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,728 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का है। उनका ईपीएफ में 3,600 रुपया जमा होता है और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 55,433 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 3/5 के जनवरी 2026 से ये उनको सैलरी मिलेगा। यदि 2026 में उनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा उसका 58,432 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 54,832 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक है यदि उनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में तो उनके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 51,833 रुपया से 54,832 रुपया हो जाएगा। और पहले वो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। तो ये नियोजित का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक। इसमें विशिष्ट शिक्षक वेतन संरक्षण दिया गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन दिया गया है, लेकिन आप साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी मान के चलें। बहुत सारे 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं और चूंकि वेतन संरक्षण बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है, तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003-5 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका वेतन निर्धारण हुआ है 31,670 रुपया में। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और इनका 12,370 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जनवरी 2026 से जो उनका इनहैंड सैलरी होगा वो हो जाएगा 48,987 रुपया। 2026 में यदि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाता है तो ये 32,620 रुपया जो है ये बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा दोस्तों। इसमें जो तत्काल जो 58% डीए है वो 21,187 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया होगा, जिसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनका 54,742 रुपया होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 2026 में प्रमोशन होगा तो इनहैंड सैलरी 51,000 से 54,832 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया से 54,742 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 का शिक्षक हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो 2006-7 के शिक्षक हैं। इंडेक्स 14 के अनुसार जो 2026 में उनका बेसिक पे होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जनवरी 2026 से जो नियोजित शिक्षक हैं 6-7 के, जो इनका इनहैंड सैलरी होगा वो 50,284 रुपया होगा। यदि 2026 में उनका प्रमोशन हो जाता है तो बेसिक पे उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,786 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 53,186 रुपया। यानी कि जो 2006-7 के जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 50,284 रुपया से बढ़ करके 53,186 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं फिलहाल तो उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 30,750 रुपया पे किया गया है। जनवरी 2026 में ये बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 18,369 रुपया हो जाएगा। एचआरए, मेडिकल
लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका EPF NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 47,589 रुपया, जो 2006-07 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2026 से। और यदि इनको प्रमोशन मिल जाता है तो इनका बेसिक पे 31,670 रुपया से बढ़ करके 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% DA कैलकुलेट करेंगे, 5% HRA ही लिया गया है इसमें दोस्तों, और 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इसका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है अभी भी उनका प्रमोशन होगा जनवरी 2026 से, उसका वेतन जो है 53,186 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक या BPSC शिक्षक है 47,589 रुपया से बढ़ करके 53,180 रुपया हो जाएगा। ये 2006-07 के शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो BPSC शिक्षक हो। 9-10 की अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 29,530 पर उनका अभी है नियोजित शिक्षक का। जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया इसका EPF अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन हो जाता है तो ये 30,420 रुपया बढ़ करके 32,160 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA मेडिकल और 3,600 रुपया EPF अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 51,621 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या BPSC शिक्षक बन गए हैं, जो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे होगा 2009-10 के शिक्षक का वो 30,750 रुपया होगा। इसमें 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो होगा जनवरी 2026 से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 46,234 रुपया होगा। प्रमोशन यदि 2026 में मिलेगा तो ये 30,750 रुपया है दोस्तों, वो 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% DA के अनुसार 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% DA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी होगा 54,725 रुपया। इसमें से 13,060 रुपया उनका NPS में जमा होगा तो इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 51,665 रुपया। इसमें 3 प्रकार के शिक्षकों का मैंने आपको बताया है दोस्तों, 2003-05 का, 2006-07 का, 2009-10 का, क्योंकि फिलहाल यही 3 प्रकार के ही शिक्षक योग्य है प्रमोशन के, पदोन्नति के, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 वर्ष हो गया है। तो जब प्रमोशन हो जाएगा तो आपके वेतन पर यही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 3 से 4,000, 5,000, 6,000 रुपया आपके इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका ग्रेड है 1 to 5 से, बेसिक ग्रेड से आप ग्रेजुएट, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है, यानी पूर्व की सेवा की जो गणना है फिलहाल प्रोन्नति के लिए है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी कि प्रमोशन के योग्य है या नहीं है, 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतन का हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेतन संरक्षण विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया था नियमावली के अनुसार, तो अब वो BPSC शिक्षकों को भी दे दिया गया है, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी दे दिया गया है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक से जो BPSC शिक्षक बने हैं, प्रधान शिक्षक बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं, उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी उनका भी बेसिक पे पहले के बेसिक पे से कम नहीं होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना।